तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सुनिए मन की बात। मन की बात हम लोग सुनते हैं क्या? मन की बात हम लोग थोड़ी मुश्किल से सुनते हैं। हम तो बस दूसरों की बातें सुनते रहते हैं। यूट्यूब में क्या है, अखबार में क्या है, टेलीविज़न में क्या है, लोग क्या कह रहे हैं और आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो टॉपिक है सुनिए मन की बात। एक कहावत कही जाती है ना कि सुनो सबकी और करे अपने मन की। सबकी सुनिए, सबका सलाह मशविरा सुनिए, एनालाइज कीजिए, लेकिन करिए अपने मन की। क्योंकि जिस स्थिति विशेष के बारे में आप सोच रहे हो, जो सर्कमस्टांसेज है, जो कंडीशन है, वो फ़िलहाल आपके साथ में है, तो आपको अपने मन की बात ज़रूर सुननी चाहिए। इस संसार में हमारे लेने के लिए इतना कुछ बिखरा हुआ है, इतनी अनंत है यह सृष्टि कि हम जीवन भर यदि पाते हैं और समेटते रहें तो हमें लगेगा कि हमने अभी कुछ भी नहीं पाया। अभी तो ना जाने क्या क्या बचा हुआ है पाने को। इसीलिए कहा गया है कि यदि हम और कुछ न लें, केवल प्रेरणा ही ले लें, है ना। दुनिया से और कोई सामान ना लें, एक वर्चुअल चीज़, है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट प्रेरणा ले लें तो हमें जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें कि जब हम ये मान लें कि हमने बहुत कुछ पा लिया है तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। बाहर से प्रेरणा ले लेने से पहले हम यदि अपने अंतःकरण की प्रेरणा की आवाज़ को ही सुने तो हम देखेंगे कि हमने अपने जीवन को बहुत कुछ संवार लिया है। साथ ही हम कई गलतियों और असफलताओं से बच गए हैं। हमारा अंतःकरण कई बार हमें प्रेरित करता है कि डरो मत, अमुक काम करो, ये काम करो, वो काम करो, करता है ना। लेकिन यदि अगर हम अपने अंतःकरण की उपेक्षा कर देते हैं तो बाद में पछताते हैं, क्योंकि वह अवसर और समय निकल चुका होता है जिसके लिए वो अंतःकरण से प्रेरणा हुई। तो दूसरी ओर यही अंतःकरण कई बार हमें कोई काम न करने के लिए भी प्रेरित करता है, और इस समय भी यदि हमने उसकी आवाज़ सुन ली और उस काम से दूर हट गए तो हम पाएंगे कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। कभी कभी ना इस चीज़ को इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये बात हमारे मन में अंदर से आती है, ऐसा होता है कभी कभी। महात्मा गांधी तो यहाँ तक कहते थे कि निर्मल अंतःकरण को जिस समय जो प्रतीत हो वही सत्य है, उस पर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती है। बायरन इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि मानव का अंतःकरण ही ईश्वर की वाणी है। आवश्यकता होती है उसे ध्यान से सुन करके अमल में लाने की। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी डॉक्टर विलियम ब्राउन ने घटना का उल्लेख किया है। वो लिखते हैं कि मैं एक रात पाइप में तंबाकू भर करके पी रहा था। रोज़ ही पीता था तो ये कोई नई बात न थी, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि मानो कोई मुझसे कुछ कह रहा है। मैंने ध्यान से सुना तो वह कह रहा था कि धूम्रपान बुरा है, स्मोकिंग इज़ बैड, डेंजरस। मैंने सोचा कि मुझे पाइप पीना छोड़ देना चाहिए, और फिर उस रात मैं देर तक यही कहता रहा कि तंबाकू पीना हानिकारक है, तंबाकू पीना हानिकारक है, घृणित है, इससे अनेक रोग और बुराइयां पनपती हैं। मैं कल से पाइप बिल्कुल नहीं पीऊँगा, मैं कल से पाइप बिल्कुल नहीं पीऊँगा। तंबाकू से अब मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो निर्विकार और निष्कलंक व्यक्ति हूँ। फिर तंबाकू जैसे निकम्मे और व्यर्थ पदार्थ से मेरा संबंध क्यों होना चाहिए? ये सोचते सोचते मैं सो गया, और जब सवेरे उठा तो मैंने आदत के हिसाब से पाइप उठा ली, पीने वाली पाइप। पर तभी रात की बात याद आ गई और मेरा मन पाइप को देख करके अनिच्छा से भर गया। मैंने उसे कूड़ेदान में डाल दिया और मुस्कुरा कर कमरे से बाहर चलाया। तब से वह मेरी आदत, बुरी आदत, पाइप पीने की आदत, तंबाकू पीने की आदत बिल्कुल ही छूट गई। तो डॉक्टर विलियम ब्राउन की यह घटना अंतः प्रेरणा के स्वीकार का अनुपम उदाहरण है। तो अंतः प्रेरणा, इसका पर्याय क्या हुआ? मन की बात सुनना। और डॉक्टर ब्राउन ही क्यों, हमारे आसपास भी कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अंतः प्रेरणा को सुना और उससे उन्हें लाभ हुआ, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है।
संख्या उनकी अधिक है जो रात को यह सब सोचकर सोते हैं कि कल से ये गलत काम नहीं करूँगा, सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाऊँगा, और अगले दिन फिर वही बात चलने लगती है। लेकिन ये भी सच है कि अंतःकरण की प्रेरणा की उपेक्षा करने वाले लोग जो दुष्परिणाम भोगते हैं वो कितना कष्टदायी होता है, ये जान करके भी बाकी लोग कुछ सीखते नहीं। इसलिए अंतः प्रेरणा का महत्व समझ करके जब हम अपने चारों ओर की सृष्टि, सारे जगत को देखते हैं तो हमें यहाँ भी बहुत कुछ प्रेरित करता है। हमें उससे भी बहुत कुछ ग्रहण करना होता है। पहाड़ से गिरती हुई जलधारा से, फलों से लदे वृक्षों से हमें विनम्रता मिलती है। धरती की धूल और घास हमें सहनशीलता देती है। फूलों से मुस्कान, चिड़ियों से स्वतंत्रता आदि कितनी सारी बातें मिलती हैं जो हम सीख सकते हैं। किंतु सच तो ये है कि भौतिकवादी सुखों में आलिप्त उसे और पाने की अंधी दौड़ है ना। मुझे ये घड़ी चाहिए, मुझे वो स्कूटर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे वैसी कार चाहिए, मुझे हीरों का हार चाहिए। तो ये जो अंधी दौड़ है ना, हमें ये सोचने का अवसर ही नहीं देती। हमें सृष्टि और प्रकृति से भी बहुत कुछ पाना है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। प्रकृति की उपेक्षा ने आज हमें कितने ही रोगों से जकड़ दिया है। हम अपने ही माया जाल में उलझकर छटपटा रहे हैं और इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा। तो यह सब उसी का परिणाम है जिसे हम प्रेरणा की उपेक्षा कहते हैं। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है विद्वान जी ने? कहा है कि प्रेरणा वह प्रकाश स्रोत है जो प्रतिकूलता के घने कुहासे को चीरकर आशाओं की सतरंगी आभा बिखेरती है। अभाव की दर्द भरी दलदल से समृद्धि का भवन खड़ा करती है और अशक्ति है ना, पावरलेस होने के मलिन धूमिल आकाश में सामर्थ्य का सूर्य उदय करती है। असफलता के असहाय क्षणों में प्रेरणा ही जीने का सहारा देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है। यह प्रेरणा ही है जो जीवन को जीवंत बना देती है। वह हर तरह की विषमताओं में विश्वास की शक्ति जगाती है। दुर्गम और असंभव सा लगने वाला लक्ष्य सहजता सरलता से मिल जाता है और इसी के द्वारा पतन पराभव से जर्जर मानसिकता प्रगति और उन्नति की ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाती है। फिर जीवन में बुखराव रुकता है, भटकाव थमता है, जब उमंगों के अगणित बुझे दीप जगमगा उठते हैं। तो जो लोग अंतःकरण की प्रेरणा, प्रकृति की प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा की आवाज़ सुनते हैं वे महान बन जाते हैं। वे तब प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं। वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों की हिम्मत बढ़ाते हैं, आदर्श बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं। जैसे कि सुकरात, विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता, हमारे ऋषि मुनि, हमारे कवि मनीषी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने प्रेरणा की हर आवाज़ को सुना था और वे इस कारण महापुरुष बन गए। महापुरुषों के जीवन से, उनकी अनेक घटनाओं और प्रसंगों से हम इसलिए प्रेरणा लेते हैं क्योंकि उन्होंने इस सत्य को पहचाना था जिसे प्रेरणा से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब एक छोटी सी कहानी है कि जापान में एक सेनापति था जो थोड़े से सैनिकों और हथियारों के बलबूते पर ही अपने बड़े से बड़े शत्रु सैन्य दल को धराशायी कर देता था। उसका नाम था नोबुनागा। एक बार जब वह शत्रु की सेना से लड़ने के लिए चला तो उसने अनुभव किया कि उसके छोटे से सैन्य दल में वह उत्साह नहीं है जो शत्रु से भिड़ने के लिए चाहिए। तब वह उन सबको एक मंदिर में ले गया। उसने देवता के सामने प्रार्थना करके कहा कि मैं 3 बार सिक्का उछालूंगा। यदि सबसे अधिक बार हेड आएगा तो जीत होगी और यदि टेल आया तो हार होगी। यह सब आपकी आज्ञा से होगा। तो ये कहकर के सेनापति नोबुनागा ने उन सैनिकों की उपस्थिति में देवता के सामने 3 बार सिक्का उछाला और तीनों बार हेड आया। तो ये देख कर के सैनिक खुशी से चिल्ला पड़े कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, हम दुश्मन को मिटा देंगे। और वे अपनों से भी कहीं बड़ी सेना से इतनी बहादुरी से लड़े कि शत्रु को पराजय मिली। विजय की खुशी में आयोजित समारोह में सेनापति नोबुनागा ने कहा कि ये जीत हमें उस सिक्के द्वारा दी गई प्रेरणा से मिली है जिसने 3 बार हमें हेड दिखाया।
जबकि ये सच है कि उन तीनों सिक्कों में दोनों ओर हेड ही हेड था, उसमें टेल था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि सिक्कों के हेड की प्रेरणा से हमारे अंदर हमारा आत्मविश्वास इतना जगा दिया कि विजय तो हमारी होगी ही। तो जी हाँ, आप भी प्रेरणा की आवाज़ सुनिए, आवाज़ सुनेंगे तो विजय आपकी ही होगी। तो इसी तरह के मोटिवेशनल लेक्चर को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।